तो सब लोगों ने कहा कि न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के रेट $35 होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी को प्रवेश करने जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को राजधानी स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वह राहुल गांधी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो इस बात तो सब लोगों ने कहा कि न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सेकेंड फेज की शुरुआत मणिपुर से की गई। राहुल जी ने मणिपुर से इस पदयात्रा की शुरुआत की और मणिपुर से आसाम, आसाम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर की यात्रा जाएगी। 8 तारीख को ये यात्रा रायगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा बॉर्डर पर आएगी, जहां इस यात्रा की शुरुआत राहुल जी के माध्यम से भी उड़ीसा से चलकर आ रही यात्रा उसकी शुरुआत वहां से की जाएगी। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक यात्रा भूत और भविष्य में भी किसी राजनीतिक दल ने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने, एक जनप्रतिनिधि ने इतनी बड़ी यात्रा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं किया। ये यात्रा 7 जिलों से होकर 536 किलोमीटर 5 दिनों में तय करेगी। और इस यात्रा में भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, सांप्रदायिक विद्वेष, इन तमाम चीजों को लेकर, देश की एकता, अखंडता, इन तमाम चीजों को लेकर जो आज ज्वलंत मुद्दा है, आज इस मुद्दे से विपक्ष, जो वर्तमान की सरकार है, वो विपक्ष को दबाना चाहती है और रोकना चाहती है कि इस मुद्दे पर जनता अपनी रसोई की गैस की कीमत क्या है, पेट्रोल डीजल की गैस की कीमत क्या है, अन्य खाद्य पदार्थों की कीमत क्या है, बढ़ती बेरोजगारी और तमाम इन चीजों को जनता इस पर चर्चा मत करे, जनता इस पर बात मत करे, इसको दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ उनकी सरकार राज्यों में है, केंद्र का भी दबाव बनाती है। राहुल जी की सुरक्षा से लेकर हर चीजों पर कहीं ना कहीं एक पैनी नजर रखने का काम उनके माध्यम से किया जा रहा है, ताकि ये यात्रा असफल हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये यात्रा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एक सफलतापूर्वक यात्रा यहाँ पर होगी और उसकी रूपरेखा लगातार रायपुर राजधानी से लेकर प्रदेश के अन्य प्रांतों में उसका रूप निर्धारण हो गया, किस जगह से जाएगी, कहाँ कैसे होगा, उस तमाम चीजों की रूपरेखा बन चुकी है। इस दौरान पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे मौजूद रहे। आखिर राहुल गांधी जी इस यात्रा को कर क्यों रहे? जन अधिकार की लड़ाई, कारपोरेट घरानों के 11 लाख करोड़ की माफी, महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के रेट $35 होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं होगा, इससे आमदनी कमाना, इन सब उद्देश्यों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा से किसको लाभ होगा? इस यात्रा से 135 करोड़ लोगों को लाभ होगा। 5 करोड़ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या बड़े पूर्व मंत्री हैं या उनका परिवार संपन्न परिवार है, उनको छोड़ करके राहुल गांधी जी की जो यात्रा का उद्देश्य है वो 135 करोड़ लोग, इसमें हम और आप हैं। अभी 5 दिन पहले आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया। यही वो सरकार है जिसने कहा था, सरकार के पूर्व में आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब रुपये की दर गिरती है तो उससे सरकार का आकलन कर लेना चाहिए कि सरकार किस स्थिति में गिर रही है।
आज डॉलर 85 रुपये 86 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। हम मैक्सिमम जो चीज़ें होती है उसको इंपोर्ट करते हैं और इसको डॉलर में हम पैसा पटाते हैं। जिस केंद्रीय मंत्री की बात सुनो आज आप, वो कहता है 247 को लेकर के हम चल रहे हैं, तो 2023 को लेकर के कौन चलेगा? आज जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो इसी बात को कर रहे हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक, 2019 से लेकर 2023-24 तक के आखिर इस संबंध में बात करने वाला है कौन? आज रईसों और कारपोरेट जगत के इतने 11 लाख करोड़ रुपए माफ होते हैं। आज हम और आप जो सामान्य जो लोग हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इन बातों को शायद कम समझ पाते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो इस बजट में डबल हो गया और कारपोरेट सेक्टर का जो टैक्स था वो मात्र 15 से 20% बढ़ा। सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, सोलर ऊर्जा की बात यहाँ के लोगों के सामने में आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि 20 साल में आपका जितना बिजली बिल आता है उतना आपका पैसा अभी सौर ऊर्जा के लिए आपको घर के लिए पटाना पड़ेगा। इन बातों की लड़ाई को लेकर के राहुल गांधी जी जगह जगह में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि 8 फरवरी से 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में रहेगी, उसमें शहर जिला कांग्रेस कमेटी की वर्चस्व का हिस्सा लेंगे। शहर से ही इस यात्रा में हम लोग जुड़ेंगे। 8 तारीख को रायगढ़ के बॉर्डर में सभी साथियों के साथ उपस्थित होंगे और रास्ते में जहाँ भी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति के प्रभारी हैं वो न्याय यात्रा के रोड मैप में जहाँ भी वो मीटिंग के बाद बताएंगे और शहर शामिल होगी। और इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग मीडिया या सोशल मीडिया या अपने लोगों के माध्यम से राहुल की छवि खराब करने के लिए या उसको कुछ भी बोले। राहुल गांधी जी ने हर विषय में सबसे पहले चेताया। कोविड आने के पहले राहुल जी ने कहा कि देश की स्थिति खराब होने वाली है, इसको संभालने की आवश्यकता है। अभी एक वर्तमान में बहुत गंभीर मुद्दा है पेटीएम। राहुल गांधी जी ने जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन कहा था कि पेटीएम में ये पे टू पीएम है और आज स्थिति हो गई कि पेटीएम बंद होने की स्थिति में है, जिसका विज्ञापन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश चलाने के लिए दूरदृष्टि की आवश्यकता है और वो राहुल गांधी जी के अंदर है। और राहुल गांधी जी ने हमेशा जिस बात को कहा है वो आज 7 साल बाद जाकर सरकार की हुई। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी पूरे देश को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ नफरत है वहाँ मोहब्बत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस के साथी सब उनके साथ शामिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल होकर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक यात्रा का रूप देंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस